ओटावा कन्वेंशन एक ऐसी कन्वेंशन जिसने वर्ल्ड को सिखाया कि कैसे हम ह्यूमैनिटी को फॉलो कर सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को अपने एफर्ट्स से रोक सकते हैं, और कैसे इस एक कन्वेंशन ने जो एंटी पर्सोनल लैंड माइंस यानी स्टॉक पाइल्ड लैंड माइंस के थ्रू कैजुअलिटीज़ होती थी, वो भी थाउजेंड्स में, उन कैजुअलिटीज़ को इफ़ेक्टिवली इम्पैक्टफुली वर्ल्ड लेवल पर रोका है। इसलिए ओटावा कन्वेंशन को एंटी पर्सोनल लैंड माइन ट्रीटी भी कहा जाता है। ये एक ऐसी ट्रीटी है जिसने वर्ल्ड को ह्यूमैनिटी को फॉलो करना सिखाया और किस तरह से हम अपनी मिलिट्री टैक्टिक्स को ऐसा बनाएं कि वो किसी देश के लिए, किसी देश के लोगों के लिए और स्पेसिफिकली ह्यूमैनिटी को सफ़र ना करें। इस पर्टिकुलर कन्वेंशन ने हमें सिखाया और इसी को हमें समझना है कि ओटावा कन्वेंशन एग्जैक्टली होती क्या है। ओटावा कन्वेंशन 1997 में बनी हुई एक कन्वेंशन है जो कि डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस 1997 में हुई थी, इसके बाद में बनाई गई थी। ये पर्टिकुलर कन्वेंशन एंटी पर्सोनल लैंड माइन ट्रीटी भी कही जाती है, जो कि 1999 में इफेक्टिवली फोर्स में आ गई थी। ओटावा कन्वेंशन का मेन एम यही है कि जितने भी कैजुअलिटीज़ होती हैं या फिर ह्यूमैनिटी सफ़र करती है एंटी पर्सोनल लैंड माइंस की वजह से, वो नहीं होने देना है। और अब समझना है एंटी पर्सोनल लैंड माइंस एग्जैक्टली होती क्या है। हर देश अपनी सुरक्षा के लिए, अपने डिफेंस के लिए, अपनी मिलिट्री को स्ट्रैटेजिकली इम्प्रूव करने के लिए इस तरह की एंटी पर्सोनल लैंड माइंस को बनाता है। ये जो एंटी पर्सोनल लैंड माइंस होती हैं, इनका काम ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी की बॉर्डर क्रॉस करने या फिर किसी जगह से एंटर करने की कोशिश करेगा तो ये वहीं पर डिटोनेट हो जाएंगी, ब्लास्ट हो जाएंगी, जैसे ही उस जगह पर दबाव पड़ेगा जहाँ पर ऐसी लैंड माइंस बिछाई गई होंगी। दबाव पड़ने से वो ब्लास्ट हो जाएंगी और वो व्यक्ति वहीं पर मर जाएगा। इसका मेन एम तो वैसे किसी देश का डिफेंस करना है कि कोई भी अगर हमारे देश में इलीगली एंटर होने की कोशिश करेगा, देश को खतरा होगा, तो वो खतरा वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस का ये कहना है कि जितनी ओवरऑल कैजुअलिटीज़ एंटी पर्सोनल लैंड माइंस बिछाने से होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा विक्टिम्स नॉन कॉम्बिटेंट होते हैं। नॉन कॉम्बिटेंट का मतलब जो मिलिट्री से संबंधित लोग नहीं हैं, मतलब आम जनता सबसे ज़्यादा सफ़र करती है इस एंटी पर्सोनल लैंड माइन से। और इसीलिए 1997 में ये कन्वेंशन बनाई गई थी, ओटावा कन्वेंशन, जो कि ऑस्लो में बनाई गई थी, ताकि ह्यूमैनिटी को ये जो सफ़र होता है इसे हम रोक सकें और पूरी दुनिया, पूरी कंट्रीज़ ये इंश्योर करें कि जिन्होंने भी इस कन्वेंशन को साइन किया है वो 4 साल के भीतर अपनी स्टॉक पाइल्ड लैंड माइंस को हटा देंगी। और इसका इम्प्रूवमेंट रेट, इसका इम्प्लीमेंटेशन रेट काफ़ी शानदार है। अब तक 40 मिलियन स्टॉक पाइल्ड लैंड माइंस हटाई जा चुकी हैं पूरी दुनिया से, और इसमें होने वाली कैजुअलिटीज़ मैक्सिमम ख़त्म हो गई हैं जो एंटी पर्सोनल लैंड माइंस के थ्रू कभी हुआ करती थी। बहुत सारी कंट्रीज़ ने एंटी पर्सोनल लैंड माइन ट्रीटी यानी ओटावा कन्वेंशन को साइन करके अपने ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स को स्ट्रॉन्ग किया और अपनी स्टॉक पाइल्ड लैंड माइंस को ख़त्म कर दिया। अब आने वाले समय में यही स्टॉक पाइल्ड लैंड माइंस कम बनती हैं, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन रेट भी डिफ़र करता है। वो ऐसे कि यूएस ने, रशिया ने, इंडिया ने, इजराइल ने इस पर्टिकुलर ओटावा कन्वेंशन को साइन ही नहीं किया। और इसके अलावा जो यूएस है वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट ओटावा कन्वेंशन को प्रोवाइड करता है फंडिंग के थ्रू। सबसे लार्जेस्ट फंडिंग प्रोवाइड करने वाला नेशन ओटावा कन्वेंशन में यूएस ही है। करीबन हर साल $30 मिलियन यूएस प्रोवाइड करता है ओटावा कन्वेंशन के लिए। लेकिन जब से ट्रंप सरकार में आए हैं, उन्होंने बोल दिया है कि हम ओटावा कन्वेंशन को तो वैसे हमने साइन किया भी नहीं है, और कुछ ऐसे भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं कि स्टॉक पाइल्ड लैंड माइंस यूएस में नई वाली बन रही हैं, जिसकी बात अभी पूरी क्लियर नहीं है। और दुनिया का सबसे ज़्यादा स्टॉक पाइल्ड लैंड माइन वाला नेशन है यूक्रेन। यूक्रेन के पास में सबसे ज़्यादा इस तरह के एंटी पर्सोनल लैंड माइंस हैं। और अब एक नई बात सामने आई है कि रशिया से बचने के लिए बहुत सारी नाटो कंट्रीज़ जैसे कि पोलैंड, रोमानिया और इसके अलावा कुछ बाल्टिक कंट्रीज़ जैसे कि एस्टोनिया, लिथुआनिया, लैटविया, ये सारी कंट्रीज़ ओटावा कन्वेंशन को छोड़ने वाली हैं। वो ये सोच रही हैं कि इस ओटावा कन्वेंशन को छोड़ दिया जाए, क्योंकि रशिया का थ्रेट उनके ऊपर बढ़ता जा रहा है और रशिया के थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्हें एंटी पर्सोनल लैंड माइंस की ज़रूरत पड़ेगी अपने मिलिट्री इंटरेस्ट और अपने डिफेंस को सेटिस्फाई करने के लिए। सो इट इज़ प्रोबेबल दैट ओटावा कन्वेंशन, ये जो नाटो कंट्रीज़ हैं, ये छोड़ सकती हैं।